नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, आज मणिपुर का विलय भारत संघ में कैसे हुआ इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मणिपुर एक स्थलबद्ध क्षेत्र है। स्थलबद्ध क्षेत्र कहने का मतलब है कि ये किसी भी समुद्री क्षेत्र को छूती नहीं। इसका भौगोलिक दृश्य अगर देखें हम लोग तो उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और मणिपुर के पूर्व व दक्षिण पूर्व में देखेंगे म्यांमार। म्यांमार की सीमा मणिपुर से भी लगती है, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से। लेकिन मणिपुर के विषय हम लोग बात करें तो मणिपुर 352 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है किसे, म्यांमार से। 1700 ईस्वी सन में 1700 ईस्वी सन में देखेंगे हम लोग साथियों, मणिपुर और म्यांमार के शासक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। उसमें मणिपुर के जो शासक थे पमहेइबा या गरीब निवाज यहाँ पे स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे और वो एक साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ के शासकों ने म्यांमार पे आक्रमण करना प्रारंभ किया। इस आक्रमण से मणिपुर जो आक्रमण कर रहा था म्यांमार पे बार बार, इससे वो त्रस्त हो गए थे। इससे त्रस्त होकर कहीं न कहीं म्यांमार के शासकों ने 1890 ईस्वी में मणिपुर पे भयंकर आक्रमण किया। इस भयंकर आक्रमण से यहाँ के शासक जो थे गंभीर सिंह, वो यहाँ से भाग खड़े हुए और सीधे यहाँ से सीधे कहाँ शरण लिया, कछार रियासत। कछार रियासत क्या है, असम में। वहाँ पे संरक्षण में आए और वहाँ पर अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। वो चाहते थे कि अंग्रेज उनको आधुनिक अस्त्र से सहायता करे। हुआ भी यही। अंग्रेजों की सहायता से मणिपुर के शासक गंभीर सिंह ने और म्यांमार के लोगों को, शासकों को युद्ध में पराजित किया और उसे ढकेल दिया गया। अंग्रेजों ने म्यांमार को ढकेला और मणिपुर के शासक देखेंगे ये गंभीर सिंह को सत्ता वापसी की। अब अंग्रेज जो बहुत धूर्त चालाक थे, ऐसे ही तो मणिपुर के शासक को या राजा को सहायता नहीं किए होंगे, कुछ शर्त रखे होंगे। शर्त के अनुसार अंग्रेज वहां शासन करने लगे। मणिपुर के जनता और वहां के शासक को तुरंत रियलाइज हो गया, एहसास हुआ कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे 23 अप्रैल 1891 ईस्वी में सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसको खोंगजोंग का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मणिपुर के जो वीर पुत्र कहें, महाराजा नहीं कहेंगे हम लोग, मेजर पानुआ, ठीक है, पावना, जो युद्ध में पराजित हुए और वो मारे गए। यही कारण है कि उस समय 23 अप्रैल को राजकीय दिवस या खोंगजोंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजों ने फिर यहाँ के कछार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज बहुत ही शातिर थे। उन्होंने क्या कि यहाँ के जो भावी युवराज थे, प्रिंस थे, है ना, और उनको क्या किया कि वह दिकेंद्रजीत और जनरल थंगल, इनको क्या किया, इनके वंश को ही समाप्त कर दिया। अब इनके वंश को समाप्त कर दिया तो 13 अगस्त 1891 ईस्वी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी तरह से कब्जा किया और उनके युवराज को तो हटा दिए। यही कारण है कि 13 अगस्त को मणिपुर में देशभक्त दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अंग्रेज यहाँ के वातावरण को शांत करना चाह रहे थे, एक उपद्रव हो रही थी। ऐसी ईस्वी में आप साथियों देखेंगे अंग्रेजों ने मणिपुर के ही शाही परिवार के एक अन्य सदस्य को आप देखेंगे, मेडिंगंगू चूराबंद को यहाँ क्या बनाया, शासक बना दिया, यानी गद्दी के सिंहासन पे बैठा दिए। किस सिंहासन पे, मणिपुर के सिंहासन पे बैठा दिए। फिर धीरे समय के क्रमबद्ध आप देखते जाइए कि 1941 ईस्वी में इनके पुत्र बोधन सिंह कहाँ के शासक बने, मणिपुर के, और वो अंग्रेजों के वफादार थे। अंग्रेजों का दिन यहाँ पे शासन कर रहे थे और उस द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी एक समय, और भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी। तो बोधन सिंह उसमें अंग्रेजों के परम भक्त थे, वे उनके वफादार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा का वो क्या करता है, एक बैठक बुलाता है। और साथ ही यही नहीं साथियों कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों को सहायता करने के लिए कहीं ना कहीं ये बोधन सिंह हमेशा तत्पर रहा और भारतीयों के खिलाफ एक तरह से विरोधी कहें, क्योंकि अंग्रेज भक्त थे तो भारतीय विरोधी हुए। ऐसी अवस्था में देखेंगे जापान, जो अंग्रेजों का बहुत बड़ा शत्रु था और अंग्रेजों का बहुत बड़ा शत्रु जापान था। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मणिपुर पर आक्रमण किया और इम्फाल पे बम वर्षा किया। हालांकि इसके सैनिक वहां नहीं पहुंच पाए थे और जापानियों की सहायता से भारत के वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भारत पे आक्रमण करके अंग्रेजों को यहाँ से हटाने की मुहिम चला रही थी। यही कारण है कि साथियों कि भारतीय महाद्वीप के क्षेत्रों में सुभाष चंद्र बोस ने अपना झंडा गाड़ दिया था। और यहीं पे ही नहीं साथियों, जब देश आजाद होने की बात हुई 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्रता की बात हुई, यानी कि देश आजादी हुई, उस समय देशी रियासतों को भारत में शामिल होने की गतिविधियां आई और
देखेंगे साथियों 565 देशी रियासतों को भारत में शामिल करने की मुहिम चली और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वो गृह मंत्री थे और उनके नेतृत्व में और उनके मंत्रालय के जो सचिव थे बीपी मेनन, इनके सही नेतृत्व में भारतीय के अंदर देशी रियासतों को शामिल होने की मुहिम चली। इसी क्रम में मणिपुर के जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया, राजा थे, उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए एक संविधान सभा की समिति बनाई और यह समिति ने 1947 ईस्वी में क्या किया, अपनी सारी प्रक्रिया पूरी की और जून 1948 ईस्वी में आप देखेंगे साथियों मणिपुर में क्या हुआ, एक आम चुनाव होती है, पहली आम चुनाव, और इस पहली आम चुनाव में सीएम कौन बनते हैं, M.K. प्रियव्रत, और उन्हें विधानमंडल का गठन भी होता है। इसी समय महाराजा को भारत सरकार की ओर से बुलाया जाता है कि आप शिलोंग आइए, शिलोंग मेघालय है और इस मेघालय में के राजधानी जो शिलोंग है वहां को बुलाया गया, बोला गया कि आप भारत को में विलय कर दीजिए मणिपुर का। तो साथियों 21 सितंबर 1949 ईस्वी को मणिपुर का विलय भारत संघ में होता है क्योंकि उनके हस्ताक्षर के साथ ही हो जाती है। इस तरह साथियों यहाँ गठित विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और यहाँ पे प्रथम आयुक्त नियुक्त किया जाता है रावल अमर सिंह को। इस तरह अमर सिंह मणिपुर के पहले क्या हो गए, आयुक्त हो गए। और 1962 ईस्वी तक आप देखेंगे मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था और देखेंगे 1972 ईस्वी में मणिपुर को भारत देश का एक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। साथियों इस तरह मणिपुर का विलय भारत संघ में हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो साथियों आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।